जय हिंद। मैं हूं मंजीत कुमार। आप सभी का इतिहास के इस लेक्चर पे स्वागत है। आज हम लोग इतिहास में महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब वैदिक काल का पतन हुआ उसके बाद महाजनपद काल का उदय हुआ। और महाजनपद काल जो था, महाजनपद काल का जो कालखंड है वो 600 बीसी को माना जाता है। 600 ईसा पूर्व को माना जाता है, या छठी शताब्दी के कालखंड को महाजनपद काल कहा जाता है। अब ये सवाल उठता है कि महाजनपद है क्या। तो देखिए, जब ऋग्वैदिक समाज को देखेंगे तो ऋग्वैदिक समाज में जो था वो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको कुल कहा जाता था, कुल या परिवार। और कुल के बाद बड़ी इकाई इसकी ग्राम थी, और ग्राम के बाद 20 थी, और 20 के बाद जन थी। और यही जन आगे चलकर जनपद में बदला और आगे चलकर महाजनपद में बदला। मतलब कि महाजनपद का मतलब अगर अभी की स्थिति को समझे तो महाजनपद काल, जैसे कि अभी हमारे के यहाँ 28 राज्य हैं, उसी प्रकार उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, तो महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। और ये जो महाजनपद काल है इसको द्वितीय नागरीय सभ्यता भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रथम नागरीय सभ्यता क्या थी? तो प्रथम नागरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं, जबकि द्वितीय नागरीय सभ्यता महाजनपद काल को कहते हैं। और महाजनपद काल का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये क्वेश्चन उठता है कि महाजनपद काल का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो महाजनपद काल का उल्लेख 3 किताब में मिलता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु और अंगुत्तर निकाय। यही 3 किताब में आपको 16 महाजनपद का उल्लेख है। सीधा क्वेश्चन बहुत कोई बार पूछ भी चुका है, बीपीएससी पूछा है, उठाया इस क्वेश्चन को कि 16 महाजनपद का उल्लेख निम्नलिखित में से, और ये 3 ऑप्शन में रहते हैं। तो भगवती सूत्र, महावस्तु और अंगुत्तर निकाय। ठीक है, ये 16 महाजनपद का उल्लेख कितने किताबों में मिलते हैं या उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में मिलता है। अब बात करते हैं कि ये 16 महाजनपद कौन कौन थे, इसकी वर्तमान स्थिति अभी क्या है और इसकी राजधानी क्या थी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत को विभाजित करने वाली जो रेखा है वो कर्क रेखा है। भारत को विभाजित करने वाली कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा और विंध्याचल पर्वत भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद था जिसका नाम था अस्मक, और इसकी राजधानी थी पोतल या पोतली। तो दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद का उल्लेख मिलता है, और वो महाजनपद कौन सा है? अस्मक। और इसकी राजधानी क्या है? तो पोतल और पोतली। बाकी 15 महाजनपद जो है वो उत्तर भारत में है। अब 15 महाजनपद उत्तर भारत में कहां कहां, इसके बारे में जानेंगे। तो एक महाजनपद आपको पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में जो महाजनपद है गंधार है। और गंधार की राजधानी तक्षशिला है ना। तो पाकिस्तान में एकमात्र महाजनपद क्या है? गंधार, और उसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। अगर कश्मीर की बात करें तो एक महाजनपद कश्मीर में है, और कश्मीर में महाजनपद जो है वो कंबोज है, और कंबोज की राजधानी हाटक है। अगर इसके नीचे आते हैं तो इसके नीचे जो है आपको हरियाणा में एक महाजनपद है कुरु, और इसकी राजधानी, कुरु की राजधानी जो है आपको इंद्रप्रस्थ है। और इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का प्राचीन नाम है। ठीक है, इसके नीचे अगर आएंगे तो राजस्थान में एक महाजनपद है, और राजस्थान में महाजनपद का नाम मत्स्य है।
और मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, विराटनगर है। इसी प्रकार एक और महाजनपद आपको मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में अवंती है और अवंती की राजधानी उज्जैन है, उज्जैन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद अस्मक के बारे में जाने और अस्मक की राजधानी कहाँ है, पोतल या पोतली। और इसी प्रकार पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक महाजनपद का नाम क्या है, तो गंधार है और उसकी राजधानी तक्षशिला है। कश्मीर में एक महाजनपद है जिसकी कंबोज है और उसकी राजधानी क्या है, हाटक है। कुरु इंद्रप्रस्थ हरियाणा में है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक महाजनपद है मत्स्य और मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर है। और मध्य प्रदेश में एक महाजनपद आपको अवंती है और उसकी राजधानी उज्जैन है। अब बात किया जाए बिहार की, तो बिहार में आपको 3 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। जैसे बिहार को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली गंगा नदी है जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांटती है। तो अगर बात करें उत्तरी बिहार में, तो उत्तरी बिहार में एक महाजनपद है आपको बज्जी और बज्जी की राजधानी है वैशाली। ये जो बज्जी एक संघ था, 8 राज्यों का एक संघ था और बज्जी की राजधानी वैशाली है और वैशाली गणराज्य के अंतर्गत एक लिच्छवी गणराज्य आता था जिसमें आपको विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित हुआ। यह भी क्वेश्चन आता है कि विश्व का प्रथम देश कौन है जहां गणतंत्र स्थापित हुआ, तो भारत है और भारत में वैशाली के लिच्छवी है। दक्षिण बिहार में एक महाजनपद है, दक्षिण बिहार में एक महाजनपद है मगध और मगध की राजधानी, मगध की 3 राजधानी हुआ करती थी, मगध की 3 राजधानी हुआ करती थी जिसमें आपको प्रथम राजधानी थी राजगृह, राजगृह और जिसको गिरिव्रज भी कहा जाता था, गिरिव्रज भी कहा जाता था। फिर दूसरे राजधानी के रूप में आपको पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र था और तीसरे राजधानी के रूप में वैशाली था। ये समय समय पर विभिन्न शासकों के द्वारा राजधानी, जैसे कि अगर प्रारंभिक शासक की बात करें, जैसे कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, उसकी राजधानी आपको राजगृह, अजातशत्रु का राजगृह, उदयन ने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया, शिशुनाग ने वैशाली अपनी राजधानी बनाया, चंद्रगुप्त फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा बनाया। ठीक है, तो इस तरह से समय समय पर मगध की राजधानी बदलते रही। तो पहले मगध की कितनी राजधानी हुई, 3 राजधानी, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। तो क्वेश्चन आता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। एक और बिहार में जो है पूर्वी बिहार में एक महाजनपद है जो था अंग और अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा। तो बिहार में 3 महाजनपद, गंगा नदी से ऊपर चलेंगे तो उत्तरी बिहार में एक महाजनपद जिसका नाम याद रखेंगे बज्जी और बज्जी की राजधानी वैशाली और वैशाली जो है उसी में एक लिच्छवी गणराज्य है जहां गणतंत्र प्रथम बार स्थापित हुआ था। अगर गंगा नदी से नीचे आएंगे तो मगध, मगध स्पेशली जो क्षेत्र था वो पटना और गया के क्षेत्र को माना जाता था। और मगध की 3 राजधानी याद रखेंगे, प्रारंभिक राजधानी राजगृह, बाद में जो है पाटलिपुत्र उदयन और फिर वैशाली शिशुनाग में। पूर्वी बिहार में एक महाजनपद है अंग, उसकी राजधानी चंपा है और जिसको अंग को बिंबिसार ने मगध में जीतकर मिलाया था। तो ये बिहार के बारे में हो गया और ये जो है इधर हो गया, ये 6 महाजनपद, ये साइड हो गए 3, 6, 3, 9, एक 10 महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद जो है आपको उत्तर प्रदेश में 7 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अब वो 7 महाजनपद कौन कौन है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे वो आपको सूरसेन,
सूरसेन की राजधानी मथुरा, काशी, इसके बाद वत्स, कौशल, चेदी, मल्ल। ठीक है, तो सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती और साकेत, चेदी, शक्तिवती, शक्तिवती या सोक्तिवती कहीं कहीं देता है। मल्ल की राजधानी जो थी वो कुशीनगर, और एक और महाजनपद था पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र, अहिछत्र या कंपिल। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में 7 महाजनपद थे और कुल मिलाकर आपको 16 महाजनपद। तो यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं, तो क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले कि 16 महाजनपद या महाजनपद काल जो है इसका कालखंड क्या है, तो 600 बीसी या 6ठी शताब्दी। कितने महाजनपद का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपद। महाजनपद काल को क्या कहते हैं, तो महाजनपद काल को द्वितीय नागरीय सभ्यता कहते हैं। तो प्रथम नागरीय सभ्यता किसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन आएंगे कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस किताब में मिलता है, तो 16 महाजनपद का उल्लेख जो है आपको भगवती सूत्र जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में मिलता है। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन है, तो अस्मक। अस्मक की राजधानी पोतल या पोतली। बिहार में कितने महाजनपद हैं, तो 3 महाजनपद। तो उत्तर बिहार में कौन सा महाजनपद है, तो बज्जी, और बज्जी की राजधानी वैशाली। दक्षिण बिहार में मगध, और मगध की कितनी राजधानी, 3 राजधानी। कौन कौन, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो गृहब्रज यानी राजगृह, फिर द्वितीय पाटलिपुत्र और तृतीय वैशाली। अगर बात किया जाए कि पूर्वी बिहार में कौन से महाजनपद है, तो अंग, और अंग की राजधानी चंपा। पाकिस्तान में महाजनपद की बात किया जाए तो पाकिस्तान में जो महाजनपद था वो उसका नाम क्या है, गंधार, और गंधार की राजधानी तक्षशिला। कश्मीर में महाजनपद का नाम, तो कश्मीर चलेंगे तो कश्मीर में जो है आपको कंबोज है और उसकी राजधानी हाटक है। उसके नीचे आएंगे हरियाणा में कौन सा है, तो हरियाणा में आपको कुरु है, और कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है, जो दिल्ली का प्राचीन नाम है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक महाजनपद है मत्स्य, और मत्स्य का विराटनगर। और मध्य प्रदेश में अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन। और ये 7 महाजनपद आपको उत्तर प्रदेश में है, जिसमें सूरसेन की राजधानी मथुरा, काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती या साकेत, चेदी शक्तिवती, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, और पांचाल अहिछत्र या कंपिल। तो ये देखिए यहाँ से जो प्रश्न आते हैं ये एक तरफ महाजनपद दिए हुए रहेंगे और एक तरफ जो है आपको सुमेलित करने के लिए राजधानी दे देता है कि निम्नलिखित में कौन सही है। तो इस तरह से महाजनपद काल से प्रश्न आता है। जय हिंद।